अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम करें उर्दू ब्राइज मातहम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसका सबक नंबर 2 नानी बस्ती। इसकी हम तफहीम भारत कर रहे हैं। भारत नंबर 3 है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैप्टर की और दूसरे सबकों की जो भारत है, तफहीम भारत, वो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। मजदूर इस हाबड़ ताबड़ में पीछे रह गया। फिर मुसाफिरों की रेल पेल, वो अलग मियाँ को ढूंढ रहा है और मियाँ जुदा। अबे मजदूर की आवाजें लगाते दौड़ते फिर रहे हैं। वो तो डोली वालों का खुदा भला करे, उन्होंने नानी बस्ती का सामान पहचान लिया और मियाँ को बता दिया। अब जो देखते हैं तो जिस गाड़ी में अम्मा को बैठाया था वो नहीं मिलती। सारी गाड़ियाँ यकसा आवाजें देते देते थक गई। नानी बस्ती की सुनिए। गाड़ी में जो घुसी तो आदम न आदमजाद, खिड़कियाँ बंद, हक्का बक्का खड़ी हैं। बैठने की जगह हो तो बैठे। या अल्लाह, ये गाड़ी है कि जानवरों का पिंजरा? इधर सुलाखिए उधर सुलाखिए, कहाँ बैठूं? बेंच पर बैठती हूँ तो बेपर्दगी का डर है। दरवाजे में से किसी मर्दुए ने झांका तो क्या होगा? ऊपर मचान पर चढ़े किस तरह? जवान होती तो उचक कर जा बैठती। बेंच के नीचे झांक कर देखा, दिल में कहा, अच्छा पर्दे वालों के बैठने की ये जगह है। एहे, इससे तो हमारे यहाँ की उपलों की पोल की लाख दर्जे अच्छी। क्यों कर बैठूं, लेकिन करती भी क्या? पर्दे का ख्याल, बहन से मिलने जाना भी जरूरी। दूसरी अब तो आप हंसी थी। जू जू करके बेंच के नीचे बुरखा बिछाकर पड़ गई। इतने में गाड़ी ने सीटी दी। बैठो बैठो, दरवाजे बंद करो, मजदूर ने कहा। मियाँ, क्या देखते हो, जल्दी सवार हो, गाड़ी छूटने वाली है। सामने वाली गाड़ी बिल्कुल खाली थी। मजदूर ने दरवाजा खोला, सामान रखा और मियाँ अंदर घुसे। रेल चल पड़ी। मगर मियाँ परेशान कि अम्मा को कहाँ ढूंढूं। मेरठ तक इनका ना जाने क्या दर्जा हो जाए। पानदान भी तो इनके पास नहीं, लोटा कटोरा भी रह गया। जिस गाड़ी में ये बैठे, इन्हें क्या खबर कि अम्मा जान वाली ही गाड़ी है। और बेंच पर जहाँ आप तशरीफ फरमा थे, ठीक वही नीचे वो धमसादे पड़ी थी। जमुना के पुल पर पहुंचकर रेल की गड़गड़ाहट हुई और नानी बस्ती ने घबरा कर बेध्यानी में उठना चाहा। सर में बेंच की खटक से टक्कर लगी। हाय हाय की आवाज सुनकर साहबजादे चौंके। झुककर क्या देखते हैं कि अम्मा जान पसीने में शराबूर सुकड़ी हुई पड़ी कराह रही हैं। सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखें। तो इस इबारत में नानी बस्ती का रेल का सफर जो है वो बयान किया गया है कि किस तरह वो रेलगाड़ी में सवार होकर पर्दे के ख्याल से बेंच के नीचे जा बैठी। सवाल नंबर 2 है, इस इबारत का खुलासा लिखे। तो जिस गाड़ी में मियाँ साहब बैठे हैं, इन्हें क्या खबर कि अम्मा जान भी इसी गाड़ी में सवार है और बेंच जिस पर वो तशरीफ फरमा है उसी बेंच के नीचे वो बैठी हैं। जब जमुना के पुल से रेलगाड़ी गुजर रही थी तो उसकी गड़गड़ाहट की आवाज से नानी बस्ती ने घबरा कर बेध्यानी में उठना चाहा तो बेंच उनके सर के साथ टकराया और वो हाय हाय करने लगी, जिसकी आवाज सुनकर साहबजादे चौंके और झुककर बेंच के नीचे जब उन्होंने देखा तो वो उन्होंने क्या देखा कि अम्मा जान पसीने में शराबूर सुखड़ी हुई पड़ी कराह रही हैं। सवाल नंबर 3 है, नानी बस्ती किस वजह से बेंच के नीचे जा छुपी थी? तो इसका जवाब यह है कि नानी बस्ती पर्दे के ख्याल से बेंच के नीचे जा छुपी थी, क्योंकि उन्हें उस रेलगाड़ी के डब्बे में पर्दे की और कोई जगह दिखाई नहीं दे रही थी और वो एक पर्दादार खातून थी। सवाल नंबर 4 है, मियाँ को कैसे पता चला कि अम्मा जान बेंच के नीचे है? रेलगाड़ी जब जमुना के पुल के ऊपर से गुजर रही थी तो उसकी गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर वो घबरा गई और बेध्यानी में उठने लगी तो उनका सर बेंच के साथ लगा। वो कराहने लगी और उनकी कराह की आवाज सुनकर मियाँ जो है उन्होंने नीचे देखा बेंच के, तो उन्होंने वहाँ देखा कि उनकी अम्मा जान जो है वो बेंच के नीचे सुकड़ी हुई बैठी कराह रही हैं। गाड़ी में घुसने के बाद नानी बस्ती हक्का बक्का होने की क्या वजह थी? गाड़ी में घुसने के बाद नानी बस्ती हक्का बक्का इसलिए हुई कि जिस डिब्बे में वो सवार हुई थी वो बिल्कुल खाली था और वहाँ न बंदा न बंदे की जात और खिड़कियां बंद हक्का बक्का खड़ी थी कि कहाँ वो बैठे, क्योंकि वो एक पर्दादार खातून थी।
उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ बैठे हैं, क्योंकि बेंच के ऊपर अगर बैठती हैं तो बेपर्दगी होती है, कभी भी कोई भी आ सकता है और ऊपर मचान पर वो चढ़ नहीं सकती थी। इसलिए उन्हें यही हल नजर आया कि वो बेंच के नीचे जा बैठी। उन्होंने सोचा कि शायद यही पर्दे वाली जगह है। सवाल नंबर 6 है, मियाँ को मजदूर का कैसे पता चला? मियाँ को मजदूर का इस तरह पता चला कि ढोली वालों ने नानी बस्ती का सामान पहचान लिया और मियाँ को बताया कि वो मजदूर है। सवाल नंबर 7, मियाँ के परेशान होने की क्या वजह थी? मियाँ इसलिए परेशान थे कि जिस गाड़ी में उन्होंने यानी जिस डब्बे में उन्होंने अम्मा जी को बिठाया था उन्हें नहीं मिल रहा था, क्योंकि सारे डब्बे एक जैसे थे और उन्हें समझ नहीं आ रही थी उन्होंने किस गाड़ी में अम्मा को बिठाया है। और वो परेशान होने लगे कि अम्मा के पास पानदान भी नहीं है और कटोरा भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो वो मेरठ तक कैसे सफर करेंगी और पता नहीं ना जाने किस डब्बे में सवार हों। सवाल नंबर 8, किस जगह पर रेल की गिड़गिड़ाहट हुई? जमुना के पुल से गुजरते हुए रेल की गिड़गिड़ाहट हुई। सवाल नंबर 9 है, मियाँ साहब को क्या खबर नहीं थी? मियाँ साहब को खबर नहीं थी कि वो जिस बेंच पर बैठे हैं उस बेंच के नीचे ही उनकी अम्मा जान सुखड़ी हुई बैठी हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।